प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दोनों हम आपकी सेवा में एक वीडियो सीरीज़ पेश कर रहे हैं। इसका शीर्षक है क्या ब्राह्मणवाद छरित इरोडेड होकर विलुप्तता के कगार पर है। हालांकि वीडियो सीरीज़ की विषय वस्तु बहुत विवादित है। कुछ लोगों की आस्था संबंधी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, अतः हम क्षमा प्रार्थी हैं। किंतु हमारा यह प्रस्तुतिकरण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के तहत है। हम चाहते हैं कि जिन तथ्यों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं उन पर बौद्धिक विचार विमर्श हो, शास्त्रार्थ हो। इस सीरीज का दूसरा एपिसोड आपकी सेवा में प्रस्तुत है। प्रथम एपिसोड में हमने यह बताया था कि किस प्रकार से विदेशी आर्य ब्राह्मणवादी मनुवादी तत्व झूठा प्रोपगंडा कर के यह बताने का प्रयास करते हैं कि उनका ये जो कथित सनातन धर्म संस्कृति सभ्यता है वो विश्व की सबसे पुरानी धर्म संस्कृति सभ्यता है। वो नित्य अनंत अनादि है, वो सतत निरंतर है, वो विश्व का पहला मौलिक धर्म है इत्यादि। विदेशी आर्यों ब्राह्मणवादियों मनुवादियों में एक मानसिक बीमारी और है। वे दावे करते हैं कि उनके सारे धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक हैं। उनमें जिन घटनाओं इवेंट्स एवं पात्रों कैरेक्टर्स के वर्णन आए हैं वे सभी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स हैं। वे ये भी दावा करते हैं कि उनके सारे धर्म ग्रंथों में जो भी लिखा है, विवरण हैं, बातें हैं, सिद्धांत हैं, मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं, सभी वैज्ञानिक, तार्किक, लॉजिकल हैं। वे ये भी दावा करते हैं कि संसार में जितने भी आविष्कार हुए हैं, यंत्र उपकरण विकसित किए गए हैं, उनकी तकनीकी मेथडोलॉजी पूर्व से ही हमारे धर्म ग्रंथों में मौजूद है। विदेशी यूरोपीय पश्चिमी वैज्ञानिकों ने तो उनकी नकल भर की है। वे स्वयं को त्रिकालदर्शी अर्थात भूत, वर्तमान एवं भविष्य के सर्वज्ञाता हैं, भविष्य को बताने वाले हैं। उनका यह भी दावा है कि उनके मंत्रों में भगवान को भी वश में करने की शक्ति है। इस मंत्र को आप पर्दे पर देख सकते हैं जो इस प्रकार है। देवादीनाम जगत सर्वम मंत्रादीनाम तदेवता तन ब्राह्मणोधीनाम ब्राह्मणाम मम देवता। इस मंत्र का अर्थ है सारा संसार ईश्वर की शक्ति के अधीन है। ईश्वर मंत्रों की शक्ति के अधीन है। मंत्र ब्राह्मणों की शक्ति के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण हमारे ईश्वर हैं। विदेशी आर्यों की थोती झूठी सर्वश्रेष्ठता की भावना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का ऐसा घृणित इतिहास रहा है कि मध्ययुगीन काल में जब विदेशों से व्यापारी एवं यात्रीगण भारत में आते जाते थे तो उनसे ब्राह्मणवादियों, पुरोहितों, क्षत्रियों से चर्चा होती रहती थी। व्यापारी यात्रियों द्वारा अपने अपने देशों क्षेत्रों की सभ्यता संस्कृति एवं विकास के बारे में बताते थे तो ब्राह्मण पुरोहित क्षत्रिय उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं करते थे। उल्टे उनका यह कह कर हंसी उड़ाते थे कि हमारे धर्म संस्कृति सभ्यता से अच्छी धर्म संस्कृति सभ्यता सारे संसार में हो ही नहीं सकती। आर्य ब्राह्मणवादी मनुवादी अपनी चतुर्वर्णीय व्यवस्था को समाज की सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम एवं परम कल्याणकारी बताते थे और आज भी बताते फिरते हैं। जबकि इसी वर्ण व्यवस्था के कारण ही भारत 2000 वर्षों तक गुलाम रहा। इतना ही नहीं, इन ब्राह्मणवादियों का इतिहास भी बहुत ही शर्मनाक हारों से भरा पड़ा है। अनेक प्रख्यात ब्राह्मण इतिहासकारों ने मोटी मोटी दर्जनों पुस्तक
प्रकाशित की हैं, जिनमें इन शर्मनाक हारों का प्रमाणों के साथ वर्णन है। डॉक्टर अंबेडकर साहब भी कहा करते थे कि विदेशी आर्य ब्राह्मणवादी शासक वर्ग विश्व का सबसे चतुर, चालाक एवं छद्मवेशी शासक वर्ग है। विश्व के इतिहास में ऐसा कोई शासक वर्ग नहीं है जिसके पास इतने गुण, प्रवीणताएं एवं एडवांटेजेस रहे हों या हैं जितने कि भारतीय शासक वर्ग में हैं। वह जीवन के हर क्षेत्र की गतिविधियों को संचालित करता है। उसके नियंत्रण में सारी लोकतांत्रिक, प्रशासनिक, न्यायिक, व्यापारिक, व्यावसायिक संस्थाएं हैं, सारे प्रबंध संस्थान हैं, सारे मीडिया संस्थानों, प्रकाशन संस्थानों, विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों पर उसका कब्जा है। सारे अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को वो नियंत्रित करता है। सारे पाठ्यक्रमों को वो अपने हिसाब से निर्धारित करता है तथा सारी पाठ्य पुस्तकों का भी प्रकाशन करता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, अगर आप किसी व्यक्ति के दिलो दिमाग को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप उस व्यक्ति की हर चीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी कहावत है, एक झूठ 1000 बार बोलिए, जोर से एवं इतने विश्वास के साथ बोलिए कि वो सच लगने लगता है। भारतीय शासक वर्ग इन दोनों कहावतों का बहुत ही कारगर तरीके से इस्तेमाल करता है। वो आम जनता के दिली दिमाग को नियंत्रित करके रखता है और झूठ एवं पाखंड का इतना मजबूत जाल बिछाकर रखता है कि आम जनता का इस जाल से निकलने के प्रयास की बात करना तो दूर की बात है, वो इससे निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकती। यह अवस्था भारतीय शासक वर्ग को शासक वर्ग बने रहने में, विलासतापूर्ण जीवन जीने में बहुत मदद करती है। इन सब दुखद अवस्थाओं को देखकर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था, भारत में गुलाम गुलामी में ही मौज मस्ती कर रहा है और गुलामी में ही गौरवान्वित हो रहा है। विदेशी आर्य ब्राह्मणवादी अपने ब्राह्मणवाद का, जिसे इन दिनों वे सनातन धर्म संस्कृति कह के कर महिमा मंडन कर रहे हैं, के समर्थन में इस प्रकार की दलीलें देते हैं। पहली दलील, विश्व इतिहास में अनेक धर्म, संस्कृति, सभ्यताएं उदय हुईं, लेकिन वे आक्रमणों एवं दीगर प्रकार की उथल पुथल के कारण समाप्त, नष्ट या विलुप्त हो गईं। लेकिन हजारों लाखों वर्षों से हमारा ये सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता आज भी जीवित है एवं फल फूल रही है। दूसरा तर्क, वे आगे कहते हैं कि भारत पर मुगलों, मंगोलों, चंगेज़ों, अंग्रेज़ों ने हजारों वर्ष तक राज किया, लेकिन वे इस सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता को नष्ट नहीं कर सके और ना ही दूषित कर सके। इन सब बातों के आधार पर ही वे दावा करते हैं कि यही कारण है कि उनका ये जो सनातन धर्म अनंत चिरस्थायी है। वे भारत को विश्व का गुरु भी बताते हैं और जैसा कि हमने पूर्व में कहा है, वे यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने एवं अथवा उनके सनातन धर्म संस्कृति ने ही सारे संसार को सब कुछ दिया है। यही कारण है कि उनके शीर्ष स्तर के धर्माचार्य, धर्मगुरु स्वयं को जगत गुरु, वर्ल्ड्स मास्टर कहते हैं और कहलवाने में गर्व करते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि ब्राह्मणवादी धर्म, संस्कृति, सभ्यता के तहत जो भी कानून, नियम, विनियमन, रेगुलेशंस, रीति रिवाज, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, धार्मिक सांस्कृतिक क्रियाकलाप, सामाजिक मान्यता प्रणाली, सोशल वैल्यू सिस्टम है, उसका जो दर्शन, आध्यात्म है, प्रायः ये सभी समय के अनुसार मुगल काल से ही अवैध
अमानवीय, हानिकारक, अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण घोषित किए जाकर समाप्त किए जाते रहे हैं। अंग्रेज़ों ने तो बाकायदा अधिनियम, एक्ट्स, कानून, लॉज, विनियमन, रेगुलेशंस लागू कर करके उन्हें केवल अवैध ही घोषित नहीं किए, उल्लंघन करने पर कठोर कारावास के प्रावधान भी किए, जिनका हम इस वीडियो सीरीज के अंतिम एपिसोड में विस्तार से वर्णन करेंगे। इन्हीं सैकड़ों अधिनियमों, कानूनों, नियमों, विनियमनों को लागू होने से कुल मिलाकर ब्राह्मणवाद भी क्रमशः क्षरित, इरोडेट होता चला गया, क्योंकि वे सभी ब्राह्मणवाद के अनिवार्य अंग थे। सन 1950 में भारत का संविधान लागू होने के पश्चात तो शास्त्रीय, अकादमीय दृष्टिकोण से इस ब्राह्मणवाद, मनुवाद के ताबूत में अंतिम कील ठुक गई है। लेकिन विश्व का 8वां आश्चर्य यह है कि इतिहास में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, जैसा कि हमने जिक्र किया है, ब्राह्मणवाद, मनुवाद के मानने वाले, उनके पक्षधर, उनके लाभार्थी, बेनिफिशियरीज, विदेशी आर्य, चतुर्वर्णीय, एक ठोस, संगठित, सशक्त, प्रभावी नस्ल, डोमिनेंट रेस, संपन्न बुद्धिजीवी, शुद्ध नस्ल, प्योर रेस की तरह से मात्र जीवित, सर्वाइव्ड ही नहीं रहे, सामाजिक पिरामिड के शीर्ष पर भी रहे। वे मुगल, अफगान, चंगेज एवं अंग्रेज बादशाहों, राजाओं, क्राउन के चहीते भी बने रहे। उनका प्रथम वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, तो एकाधिकार, मोनोपोली के साथ राजपुरोहित, रॉयल प्रीस्ट भी रहा। वे राजदरबारी, मंत्री एवं सलाहकार भी रहे। लेकिन जब सन 1947 में अंग्रेज भारत को छोड़कर वापस गए तो वे सत्ता का हस्तांतरण ब्राह्मणों को ही करके गए। इस प्रकार भारतीय इतिहास में पहली बार ब्राह्मण वर्ण पूरे भारत का सीधे एवं प्रत्यक्ष रूप से शासक वर्ग बन गया। अन्यथा ब्राह्मण वर्ण क्षत्रिय राजाओं के अधीन उनके राजपुरोहित एवं मंत्री सलाहकार रहते थे। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विदेशी आर्यों का जो कथित ब्राह्मण धर्म है, मनुवाद है, सनातन धर्म है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि किसी भी दशा में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में उनकी ही नस्ल, रेस सुरक्षित, संरक्षित एवं प्रभावी बनी रहे। वे परोक्ष अपरोक्ष रूप से शासक वर्ग बने रहें। वे सामाजिक पिरामिड में हमेशा शीर्ष पर ही बने रहें, न कि जिस भौगोलिक क्षेत्र में या राज्य में वे विचरण कर रहे हैं उनकी सारी समाज के कल्याण के लिए कार्य करें। उन्होंने डार्विन के सिद्धांत स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का बड़ी अच्छी तरह से प्रयोग किया है। इस सीमा तक कि उन्होंने अपनी नस्ल की शुद्धता, श्रेष्ठता एवं प्रभाविता, डोमिनेंसी को बनाए रखने के लिए अपने ब्राह्मणवादी दर्शन, सिद्धांतों एवं मान्यताओं को भी आसानी से त्याग दिया। नैतिक पतन होने की सीमा तक दीगर धर्म आस्था वालों, यहाँ समझे मुगलों, अफगानों, मंगोलों, अंग्रेज़ों से समझौता किए। भारत के इतिहास में ऐसी सैकड़ों घटनाएं देखने को मिल जाएंगी जिनके अध्ययन से निष्कर्ष निकलते हैं कि विदेशी आर्यों के क्षत्रिय राजा वर्ण ने मुगलों, अफगानों, मंगोलों, अंग्रेज़ों के समक्ष चारों खाने चित होकर स्वयं को समर्पित किया ताकि उनकी जान की रक्षा हो, उनके राजकीय ठाट-बाट बने रहें, जिसके लिए उन्होंने अपनी बहन बेटियों और दासियों की बड़ी संख्या मुगल, अफगान, मंगोल बादशाहों को समर्पित की। आसानी से उनकी अधीनता
गुलामी स्वीकार की और राजा की तरह बने रहकर खूब ऐशो आराम अय्याशी करते रहे, अपने वंश वर्ण को बचाते रहे। उधर ब्राह्मणों ने भी, जो कि राजपुरोहित रॉयल प्रीस्ट थे, अपनी पुरोहिती एवं वंश वर्ण को ही बचाने का काम किया। भारतीय ब्राह्मणवादी चतुर्वर्णीय राज्य व्यवस्था की यह विशेषता थी कि सिर्फ ब्राह्मण वर्ण ही राजपुरोहित एवं मंदिरों का पुरोहित पुजारी होता था। सिर्फ इसी वर्ण को शिक्षा दीक्षा एवं बौद्धिक कार्य करने के एकाधिकार थे। दूसरा, सिर्फ क्षत्रिय वर्ण ही राजा होता था, यही वर्ण सेना में भर्ती हो सकता था। तीसरा बिंदु, सिर्फ वैश्य वर्ण ही व्यापारी होता था। चौथा, सिर्फ शूद्र ही उक्त तीनों वर्णों का सेवक होता था। यह व्यवस्था जन्मजात थी और वायुरुद्ध एयरटाइट थी। जब देसी राजा हमलावर मुगलों, अफगानों, मंगोलों, अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए युद्ध के लिए अपनी फौज के साथ रवाना होते थे तो प्रथा संस्कार के अनुसार राजपुरोहित ब्राह्मण राजा एवं अथवा सेनापति को मुकुट पहनाकर, तिलक लगाकर तथा हाथों में तलवार सौंपकर चंद मंत्रों का उच्चारण करने के साथ यह आशीर्वाद देकर उन्हें युद्ध के लिए विदा करते थे कि विजयी भव। जब सेना हार कर तितर-बितर हो जाती थी, राजा भी भाग जाता था या गिरफ्तार कर लिया जाता था, तो विजय मुगल अंग्रेज सेना प्रमुख जब राजमहल में प्रवेश करता था तो यही राजपुरोहित थाली लेकर, थाली में मुकुट, हार, फूल, माला, पूजा आरती की सामग्री लिए तैयार रहते थे। पूजा आरती अनुष्ठान के साथ राज तिलक कर, राज मुकुट पहना कर, तिलक कर राज सिंहासन पर आसीन कर देते थे। फिर मुगल अंग्रेज शासकों की सेवा में निष्ठा एवं ईमानदारी से काम करने लगते थे। उनके दरबारी मंत्री सलाहकार बन जाते थे। उनकी हर प्रकार से, हर रूप में सेवा करते थे, हर चीज़ पेश करते थे। इस हर चीज़ का आशय आप कुछ समझ सकते हैं, हम इसको नहीं बताएंगे। अकबर महान के दरबार में तो जो विश्व प्रसिद्ध नवरत्न थे, उनमें प्राय सभी ब्राह्मण ही थे। ब्राह्मण अकबर को तो अपने ही वर्ण ब्राह्मण वर्ण का ही मानते थे। उन्होंने अकबर के लिए एक पुराण भी लिखा है, फिलहाल हम इसका नाम भूल रहे हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों ने अपने कुलों व वर्ण की ही रक्षा की, अय्याशी भरा जीवन जिया। शेष बचे वैश्यों एवं शूद्रों की बात करें तो तुलसीकृत रामचरितमानस में यह लेख कर इन दोनों वर्णों की मानसिकता के विषय में स्पष्ट कर दिया है कि कौ निरपहु हमऊ कहानी, अर्थात इन दोनों वर्णों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके राज में क्षत्रिय राजा का राज हो, मुगल राजा का राज हो या फिर अंग्रेज राजा का राज हो। वे अपनी धुन में वर्ण व्यवस्था के तहत जो कर्तव्य सौंपे गए थे, उनका चुपचाप धार्मिक, पवित्र, पुनीत कार्य समझकर निर्वाहन करते रहते थे। उधर चूँकि राज्य के विस्तार होने के कारण मुगलों, अंग्रेज़ों की भी यह मजबूरी होती थी कि नए विजित राज्य के संचालन, प्रबंधन, शासन प्रशासन के लिए उन्हें मैन पावर के रूप में बुद्धिजीवियों की बड़ी संख्या में आवश्यकता होती थी। और चूँकि वर्ण व्यवस्था में सिर्फ ब्राह्मण को ही बौद्धिक कार्यों को करने के एकाधिकार थे, अतः मजबूरन मुगलों, अंग्रेज़ों को ब्राह्मणों को ही अपने विजित राज्य के संचालन प्रबंधन में रखना होता था। इस तरह से भी ब्राह्मण वर्ण सुरक्षा, संरक्षण, मान सम्मान, वैभव, धन की
प्राप्ति करता रहा, जबकि संसार में कहीं भी पुरोहित वर्ग को इस तरह की सुरक्षा संरक्षण की व्यवस्था देखने सुनने को नहीं मिलती। सारे संसार में जब राज्य रक्षा के लिए राजा को आक्रमणकारी सेना से युद्ध करना होता था तो ज़रूरत पड़ने पर सारे के सारे लोग, जिनमें राजपुरोहित एवं दीगर बुद्धिजीवी वर्ग भी शामिल होते थे, देश प्रेम पेट्रोटिज्म की भावना के तहत युद्ध में कूद पड़ते थे, डटकर मुकाबला करते थे एवं वीरगति को प्राप्त हो जाया करते थे। जबकि ब्राह्मणों, चतुर्वर्णियों, आर्यों में देश प्रेम पेट्रोटिज्म की भावना ही नहीं होती। उनमें नस्ल प्रेम, नस्लवाद, रेसिज्म की भावना होती है। इतना ही नहीं, ब्राह्मणवाद नामक इस कथित धर्म की आड़ में विदेशी आर्यों, खासकर ब्राह्मणों ने अपनी सुरक्षा संरक्षण के लिए वैभव, विलासिता, लावण्यपूर्ण जीवन जीने की जो पुख्ता व्यवस्था की है, इन सब बातों की जानकारी उनके संविधान, मनुस्मृति इत्यादि धर्म ग्रंथों में अध्ययन से की जा सकती है। इन सब सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी कुछ क्षेत्रीय उदाहरणों की मदद से भी प्राप्त की जा सकती है, जिन्हें हमने स्वयं देखा है, जाना है। सन 1980-90 के दशक की बात है। हम वन विभाग में प्रवेश किए थे। तब हमारे एक वनाधिकारी मित्र ने एक घटना हमें बताई जो उनके जीवन में घटी थी। वे चंबल क्षेत्र में सरकारी काम से बस में यात्रा कर रहे थे। अचानक डाकुओं ने बस रोकी एवं ऑफ रूट में ले गए। सब यात्रियों को उतारा गया, एक चादर बिछाई एवं यात्रियों से कहा कि पुरुष एवं महिलाएं अपने अपने रुपये, बटुए एवं जेवर, पर्स आदि उतार कर चादर पर रख दें। सभी यात्रियों ने ऐसा ही किया। हमारे वनाधिकारी मित्र ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अपना बटुआ एवं सोने की अंगूठी चादर पर रख दी। फिर डाकू प्रमुख बोला कि आप लोगों में से ब्राह्मण देवता कौन है? हमारे मित्र बताते हैं कि संयोग से मैं एवं एक सज्जन और ब्राह्मण बस में यात्रा कर रहे थे। डाकुओं ने हम दोनों को गौर से देखा, 2-4 प्रश्न किए और इत्मीनान किया कि हम दोनों ब्राह्मण हैं। फिर दोनों से कहा कि अपने अपने पैसे रकम उठा लें और बस में जाकर बैठ जाएं। फिर डाकुओं ने चादर समेटकर सारा रुपया, जेवर, पर्स इत्यादि संभाला। सभी यात्रियों को बस में बैठने को कहा। ड्राइवर कंडक्टर से बस को रवाना करने को कहा। ब्राह्मणों की अपार सुरक्षा, सम्मान, वैभव का दूसरा उदाहरण इस तरह से है। हमने चंबल क्षेत्र के जनजीवन को बहुत बारीकी से देखा है। उस क्षेत्र में जगह जगह देवी मंदिर एवं मड़ियाएँ यानी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जिनमें ब्राह्मण पंडे पुजारी होते हैं। जब भी डाकू डाका डालने जाते हैं तो एक रस्म की तरह से इन देवी मंदिरों, मड़ियाओं में पूजा आराधना करके ही जाते हैं। पंडा पुजारियों से आशीर्वाद लेकर ही जाते हैं और जब लौटते हैं तो पुनः इन्हीं देवी मंदिरों, मड़ियाओं में आकर पूजा अर्चना करते हैं। पंडे पुजारी से पुनः आशीर्वाद लेते हैं। लूटे हुए धन, जेवरों में से पर्याप्त मात्रा में दान दक्षिणा भेंट के रूप में पंडे पुजारियों को अर्पित करते हैं। कृपया नोट करें, यहाँ इन पंडे पुजारियों को कोई पाप या अपराध का बोध नहीं होता है और ना ही कोई अनैतिकता या अधर्म का बोध होता है। प्रिय दर्शकों, आपने एक बड़ी प्रसिद्ध फिल्म बैंडिट क्वीन को देखा होगा। उसमें एक छोटे से क्लिप में ये चीज़ दिखाई है। डाकू वहाँ किस तरह से मंदिरों और देवी देवताओं के प्रति अपनी धार्मिक भावना
रखते हैं। ये सब गतिविधियाँ सामाजिक धार्मिक संस्कार की तरह से सुचारू रूप से चलती रहती हैं। ब्राह्मणवाद की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का अब हम तीसरा उदाहरण लेते हैं। इसका संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से है। किसी एक ग्रामीण पगडंडी पर दो अनजान व्यक्ति जा रहे थे। एक व्यक्ति बहुत कमज़ोर था, दूसरा व्यक्ति ऊंचा पूरा एवं हष्टपुष्ट था, ताकतवर था। चलते चलते दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया, मारपीट होने लगी। स्वाभाविक है, हष्टपुष्ट व्यक्ति ने दुर्बल व्यक्ति को जमीन पर पटक कर पीटना शुरू कर दिया। इस नज़ारे को जब दीगर राहगीरों ने देखा तो एक व्यक्ति ने बड़े ही कौतूहल अंदाज से जोर से बोला कि क्या जमाना आ गया है, एक चमार से ठाकुर यानी क्षत्रिय पिट रहा है। जब यह वाक्य झगड़ा करने वाले व्यक्तियों ने सुना तो एक अजीब सी बात देखने को मिलती है। हष्टपुष्ट व्यक्ति का जो कमज़ोर व्यक्ति पर चढ़कर उसे पीट रहा था, अचानक उसका मनोबल बहुत कमज़ोर हो जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और सहम जाता है। उधर जो व्यक्ति नीचे पिट रहा था, उस वाक्य को जैसे ही सुनता है उसको एक करंट सा लगता है और उसमें एक खास प्रकार की ऊर्जा आ जाती है। वो एकदम उठकर खड़ा हो जाता है और उस हष्टपुष्ट व्यक्ति को बड़े ही जोश के साथ मारने के लिए लपकता है। तो यह शक्तिशाली व्यक्ति दौड़कर वहाँ से भाग जाता है। इस घटना में बहुत से गहरे गूढ़ रहस्य छुपे हैं, जिसे आप खुद स्वयं समझने का कष्ट करें। प्रश्न उठता है कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था इतिहास में एवं वर्तमान में संसार के किसी अन्य धर्म, संस्कृति, सभ्यता, दर्शन, सामाजिक मान्यता प्रणाली में देखने को मिलती है? कदापि नहीं। आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि विदेशी आर्य, खासकर ब्राह्मण लोग आरएसएस तथा उनके अनेक अनुसांगिक संगठनों के प्रमुख हिंदू धर्माचार्य, शंकराचार्य इत्यादि हमेशा ही हर हालत में पूरा दमखम लगाकर सारे कुतर्कों, अवैज्ञानिक तर्कों का सहारा ले लेकर बबूल में भटे लगाने की बातों को कर के तथा तोता मैना किसी कहानियों को सुनाकर सारी कपोल कल्पित हिंदू माइथोलॉजी की गप्पों का सहारा ले लेकर उनके इस सनातन धर्म असली नाम ब्राह्मणवाद, संस्कृति, सभ्यता, दर्शन, संस्कारों, रीति रिवाजों, कर्मकांडों, रूढ़ियों एवं मान्यता प्रणाली, अंधविश्वासों को, पाखंडों को बड़े ही जोर शोर से पक्ष समर्थन करते हैं, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, उनके गुणों एवं लाभों का गुणगान करते फिरते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें अति वैज्ञानिक, तार्किक एवं मानव मात्र, प्राणी मात्र, प्रकृति मात्र के लिए कल्याणकारी होने का दावा भी करते हैं। उन्होंने इसके लिए भारत का पूरा मीडिया तंत्र, प्रकाशन तंत्र, अनुसंधान केंद्रों, विश्वविद्यालयों इत्यादि संस्थानों को जुटा रखा है। करोड़ों की संख्या वाली धर्माचार्यों, कथावाचकों, कथावाचिकाओं, साधु संतों की फौज को भी लगा रखा है। आखिर विदेशी आर्य ब्राह्मणवादी ऐसा क्यों करते हैं? इन सब बातों के पीछे एक सिद्धांत काम करता है। जब कोई एक प्रणाली, एक सिस्टम किसी एक खास व्यक्ति के हितों में एक प्रणाली एज ए सिस्टम की तरह से काम करती है, उस व्यक्ति की रोटी पर बिना किसी मेहनत एवं लागत के घी मक्खन लगाती रहती है, उसे अपार मान सम्मान, वैभव पूर्ण जीवन जीने की सुविधा देती है। जहाँ तक कि अपार असीमित यौन सुख, देवदासी प्रथा,
दुल्हन शुद्धिकरण प्रथा भी देती है, तो इस प्रणाली को वह व्यक्ति हर हालत में, हर कीमत पर सुरक्षित एवं संरक्षित रखना चाहेगा। उसको और अच्छी तरह से फलने फूलने देना चाहेगा। उसका हर दशा में समर्थन करना चाहेगा। तरह तरह के कुतर्कों को दे देकर उसका पक्षधर भी बने रहना चाहेगा। जब भी कोई विवाद उठता है, प्रश्न किए जाते हैं, तो बबूल में भटे लगाने वाली बातों से तोता मैना किसी कहानियों को घड़ घड़ कर इस प्रकार इस प्रणाली सिस्टम को अति उचित ठहराने की कोशिश करने लगता है। ब्राह्मणवाद को विदेशी आर्यों द्वारा अंधाधुंध समर्थन करने के पीछे यही सिद्धांत काम करता है। ब्राह्मणवाद के शीर्ष धर्माचार्य आज भी पुरी के मंदिर में पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में देवदासी द्वारा किए जाने वाले नृत्य का समर्थन करते हैं। कुछ दशकों पूर्व राजस्थान में सती प्रथा के तहत एक युवती को जब जबरन चिता में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। जब इस घटना पर हत्या का आपराधिक प्रकरण चला तो सारे आरोपी सबूत के अभाव में बाज्यत बरी कर दिए गए। क्योंकि घटना वाले गांव में ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले लोग थे। जो कुछ नहीं थे उन्हें निष्पक्ष गवाह के रूप में पेश नहीं होने दिया गया। हम स्वयं एक अनुभवी अधिवक्ता हैं। हम यहाँ यह कह सकते हैं कि अभियोजन पक्ष एवं न्याय पक्ष की मानसिकता भी विधि शास्त्रीय नहीं थी। वे वैज्ञानिक, तार्किक एवं हेतुवादी विचारधारा वाले नहीं थे, जो कि न्याय हेतु इनकी अनिवार्यता होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सब बातें बहुत कुछ बयान करती हैं, जिनका उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम और खुलासा करेंगे अनेक लोगों की छुईमयी सी कोमल धार्मिक भावनाओं को ठेस लग जाएगी। इसलिए कि हमारी बातें हमने जिस प्रणाली सिस्टम का जिक्र किया है उसे धराशायी करने वाली हैं। प्रिय साथियों, अब हम इस वीडियो सीरीज के दूसरे भाग को यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको इस ब्राह्मणवाद के विषय में और भी रहस्यमयी बातें बताएंगे, नई नई जानकारियाँ देंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी जानकारी में कुछ नई बातें आई हैं और आपकी जानकारी में वृद्धि हुई है, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो लाइक करने एवं वीडियो अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने एवं पूरा वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद। नमस्कार।